हमें जानवरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कई बार वो सिर्फ जानवर नहीं होते। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दे तो उसके साथ क्या हो सकता है? सोचिए, एक शांत रात, अंधेरा इतना गहरा कि अपनी परछाई भी ना दिखाई दे, और उसी अंधेरे में कोई आपको देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो, बदला लेने के लिए। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने गुस्से और घमंड में आकर एक मासूम काली बिल्ली की जान ले ली। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस एक पल की गलती उसकी जिंदगी को एक ऐसे डर में धकेल देगी जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। क्योंकि उस रात के बाद उसकी हर नींद एक सजा बन गई, और हर अंधेरा एक खौफ, और हर खामोशी में छिपी थी किसी की आहट। एक ऐसी आहट जो इंसान की नहीं थी। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं या रात में अकेले सोते हैं तो इस कहानी को सुनने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, ये आपको एहसास कराती है कि कुछ गलतियां इंसान को जीते जी नर्क दिखा देती है। तो स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। गांव की वो कच्ची सड़क जहां दिन में भी लोग कम ही जाते थे। उस रात अजीब सी खामोशी थी। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन फिर भी पेड़ों की टहनियों से ऐसे हिलने की आवाज आ रही थी जैसे कोई सरसराहट पंजेब बज रही। रवि एक 22 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। थोड़ी शराब के नशे में था और खुद को बहुत बहादुर समझ रहा था। रास्ते में अचानक एक काली बिल्ली उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, लाल, बिल्कुल खून जैसी। दोस्तों ने कहा, रवि इसे जाने दे, ये ठीक नहीं लग रही। लेकिन रवि हंस पड़ा। अरे एक बिल्ली ही तो है। और बिना सोचे समझे उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस बिल्ली पर फेंक दिया। पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो किसी जानवर की नहीं लग रही थी, जैसे किसी इंसान की आत्मा दर्द से चिल्ला उठी हो। बिल्ली वहीं तड़पते तड़पते मर गई। उस पर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो खामोशी डरावनी थी, बहुत ज्यादा डरावनी। रवि हंसता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दोस्तों के चेहरे उतर चुके थे, जैसे उन्हें पता था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उस रात असली खौफ शुरू हुआ। रवि अपने कमरे में सोने गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के नीचे है। खर खर जैसे कोई नाखूनों से जमीन कुरेद रहा हो। उसने डरते हुए नीचे झांका, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वापस लेटा, उसके कान के पास किसी ने हल्की सी आवाज में कहा, तूने मुझे मारा है। रवि एकदम उछलकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगली रात रवि को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही आग लगती, उसे वही काली बिल्ली दिखती। लेकिन जब वो बिल्ली नहीं थी लेकिन अब वो बिल्ली नहीं थी। उसका शरीर सड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई, और उसके मुंह से इंसानी आवाज निकल रही थी, मुझे दर्द हुआ था, अब तू भी महसूस करेगा। अचानक उसके शरीर पर खरोंचे बनने लगी, बिना किसी के छुए, जैसे कोई अदृश्य पंजे उसे नोच रहे हैं। रवि चीख पड़ा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी मां दौड़कर आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने रवि को देखा, उनका खून जम गया। उसके पूरे शरीर पर गहरे गहरे निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला।
अब हर रात वही होने लगा। रवि सो नहीं पाता। जैसे ही आंख बंद करता उसे महसूस होता कि कोई उसके सीने पर बैठ गया है, भारी, बहुत भारी। और फिर वो काली बिल्ली उसकी छाती पर बैठकर उसकी आंखों में घूरती रहती, धीरे धीरे उसके कान में कहती, तेरी सांस अब मेरी है। रवि का दम घुटने लगता। वो चिल्लाता लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। दिन में भी उसे अजीब चीजें दिखने लगी। आईने में उसका चेहरा बदल जाता, कभी बिल्ली की तरह, कभी किसी बूढ़ी औरत की तरह। उसके घर में दूध अपने आप गिर जाता, रात को बर्तन खटकते और हर कोने से वही खरोचों की आवाजें आती। पूरा घर डर के साए में आ गया था। आखिरकार उसके परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जैसे ही घर में घुसा, उसने आंखें बंद कर ली और जोर से बोला, यहां कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बदला लेने आई है। रवि को उसके सामने बैठाया गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक रवि का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई। अब वो खुद नहीं बोल रहा था, कोई और उसके अंदर से बोल रहा था। इसने मुझे मारा, अब ये भी तड़पेगा। दीपक, कमरे का जो तापमान था वो अचानक गिर गया। दीपक अपने आप बुझने लगे। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए राख रवि पर फेंकी। रवि जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और फिर एक आखिरी चीख इतनी भयानक कि पूरे गांव में सुनाई दी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। रवि बेहोश पड़ा था। तांत्रिक ने कहा, ये आत्मा अब चली गई है, लेकिन याद रखना, हर जीव में आत्मा होती है। बिना वजह किसी को मारना बहुत भारी पड़ता है। रवि धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन आज भी जब वो रात में सोता है, कभी कभी उसे वही आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी उसके बिस्तर के नीचे कोई हल्की हल्की आवाज में कह रहा हो, मैं गई नहीं हूं। अभी भी उसको बिल्ली की आवाजें आती, बिल्ली की खरोचों की आवाजें आती, बिल्ली का चेहरा चेहरा दिखाई देता। और कहते हैं उस दिन के बाद से उस रास्ते पर आज भी काली बिल्ली की परछाई दिखती है। तो दोस्तों, ये थी उस एक गलती की कहानी जिसने एक इंसान की जिंदगी को डर के अंधेरे में धकेल दिया। कहते हैं इस दुनिया में हर जीव एक आत्मा होती है, और जब उसके साथ अन्याय होता है तो वो खामोश जरूर रहती है, लेकिन कभी भूलती नहीं। रवि तो बच गया, लेकिन उस डर की छाया आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और शायद आज भी किसी अंधेरी रात में, जब सब सो रहे होते हैं, कोई अदृश्य चीज उसके आसपास घूम रही होती है। तो दोस्तों, याद रखिए, कभी भी किसी बेबस जानवर को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक जानवर ना हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या आप ऐसी रात का सामना कर सकते हैं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा भयानक होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी काली बिल्ली की। हमें देखो, जितना हक इंसान को जीने का है धरती पे, उतना ही जानवरों का भी है। हमें कभी भी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो जीव कोई भी हो। हमें हमारा हक नहीं बनता हम किसी जानवर को मारे, उसकी जान ले। और जितनी धरती हमारी है उतनी ही धरती उनकी भी है, बल्कि हमने उनका घर काट काट के, जंगल सब काट काट के अपने घर बनाए हैं। हमने उनसे उनके घर छीने हैं, उन्होंने हमारे से कुछ नहीं छीना। तो याद रखिए, जितना सम्मान हम लोगों को करें, उतना ही हमें जानवरों का भी करना चाहिए। कोई भूखा है तो उसको दो रोटी खिला देने से कुछ किसी का फर्क नहीं पड़ता। तो आस-पास अपने कोई, अगर आपका ऐसा कोई जानवर है जिसको खाना नहीं मिल पा रहा या जिसको प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। लेकिन
किसी को मारिए मत, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो मारिए मत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।